मान के चलिए कि अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई हमको से गलती, अगर मान लिया अफसोस आपको आता ही होगा, 100% है कि जब एकांत में एक आध जगह बैठते होंगे शांति से, तो उनका अफसोस आता ही होगा कि साला बहुत बेकार कर दिए सब, ये सब हमको नहीं करना चाहिए। किसी के बहकावे में आकर के मेरा दिमाग खोपड़ी उलट गया और हम ये सब जो कर दिए बेकार कर दिए, समझे। इसलिए कि हमारे ऊपर भी टेंशन हो रहा है कि साला कब हमारा कागज, अगर मान के चलिए फर्जी वाला निकल जाएगा तो हो सकता है हमको भी जेल जाए पड़ा। ये एक वाल के टेंशन एक नंबर। दूसरा नंबर टेंशन की कोर्ट कचहरी के जो मामला कचर बिचर जो हो रहा है, बराबर तो कोर्ट में जाना पड़ता होगा। 2 नंबर टेंशन। तीसरा नंबर टेंशन ये हुआ जो पैसा जो खर्च हो रहा है, जो कमाल पैसा मेहनत करके जो कमाए होंगे, चाहे जो भी होंगे, वो सब खर्च हो रहा है। तीसरा नंबर ये टेंशन है, ठीक है। चौथा नंबर क्या टेंशन है कि आगे क्या होगा मेरे साथ, अगर मान लो निकल जाएंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा, वो टेंशन है, वो भी टेंशन। 5वां नंबर टेंशन है कि भाई उनका जो भी जो चेला चपाटी है वो सब मान के बड़ा बुरा हम ऐसा कुछ ना कुछ बोल रहा है, वो टेंशन। तो बड़ा तरह के टेंशन मान के चलिए कि वो ले लिए माथा पर, समझे ना। तो इससे उनको लग भी रहा होगा कि ये सब बेकार है, हम कर दिए। उससे अच्छा था जो छूटा छुट्टी हुआ था, तो फिर से हम अगर मान लीजिए शादी कर लिए, फिर सब सही छूटा छुट्टी हो जाता, उससे अच्छा हम तलाके ले लेते, शांति से अपना जीवन बिताते, शांति से रहते, तो हमको कुछ मिलको करता उनको, कोई हमको टेंशन नहीं रहता, ठीक है। अगर मान लीजिए तलाक लेते, कुछ जुर्माना करते कि भाई हमको इतना दीजिए, हम अपना अभी अपना रोजगार करेंगे, चाहे तो अपना कुछ भी करेंगे, अपना यही लाइन में अपना कुछ करेंगे, स्टूडियो खोलेंगे, चाहे तो कुछ गाना गाएंगे, चाहे भी, ठीक है। तो वो अपना ले दे के मामला सॉर्ट आउट हो जाता है, अपना शांति से सब बहुत अच्छा रहता है, समझे। मान के चलिए कि बोलेंगे कि इतना मान के चलिए हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है। अभी भी मान के चलिए कि कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी मान के चलिए अगर आप जा करके किसी तरह से अगर मान लीजिए कंप्रोमाइज कर लेते हैं कि चलिए ठीक है अब हटाइए, जो भी हुआ गलती सलती, अगर मान लीजिए माफ करने लायक होगा तो माफ कीजिएगा, ना तो हमको अगर गलती हुआ तो हमको अपना जेल में डालना हुआ, जो भी कीजिए। तो रोशन रोही ऐसा नहीं है, दिल के बहुत बेचारा ईमानदार है, बहुत मान के चलिए कि वो सच्चे हैं, समझे, भावुक इंसान है, वो समझेंगे बात को, समझे ना। उनको अगर 10 आदमी मिलकर समझाएगा बढ़िया से तो समझेंगे कि चलो भाई बहकावे में लड़की आ गया था जी, ऐसे ऐसे कर दिया, ठीक है। जेल है, मर्द के लिए जेल होता है, चलो ठीक है। मान लीजिए कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार है, अगर मान लीजिए कंप्रोमाइज कर लेती है तो समझिए सारा जो टेंशन जो हमको बताया 7 8 टेंशन, सारा टेंशन से मुक्ति पा लेंगे। अगर मान लीजिए कंप्रोमाइज कर लेते हैं कि चलिए ठीक है हम कंप्रोमाइज कर लेते हैं, वो बाहर निकल जाएंगे। देखिए है क्या कि अभी उनका मान के चलिए कि एक तरह से मान के चलिए कि तलाक नहीं हुआ, तो एक तरह से मान के चलिए पति पत्नी है, जी जी, रिश्ता में तो कहलाएगा पति पत्नी। तलाक के तो मामला अभी चला नहीं कोर्ट में, नहीं चला है जी। पत्नी ने मान के चलिए कि केस कर दिया पति पर कि हमको ऐसे करके पोक्सो लगा कर जेल भेज दिया, यही ना हुआ। पति पत्नी का केस था, तलाक तो हुआ नहीं है, तो दोनों पति पत्नी मान के चलिए एक तरह से अगर जैसा सोचिए जैसा सोचे हाँ, जैसा मानिए। या होता क्या कि अगर मान लीजिए पति पत्नी का अगर शादी ब्याह हो जाता है, जब तक कोर्ट में तलाक नहीं होता, तलाकनामा नहीं होता, जब तक दोनों मान के चलिए कि पति पत्नी कहलाते हैं, ठीक है। चाहे पति दिल्ली रहे, चाहे पत्नी 10 साल से नहरा में रहे, लेकिन कहलाता दोनों पति पत्नी, समझे। तो हो सकता है कि अगर मान लीजिए कंप्रोमाइज अगर कर लेते हैं और वो आगे जा करके जो भी मान लीजिए कंप्रोमाइज अगर होता है तो बाहर निकल ही जाएंगे। उसके बाद अगर मान के चलिए बैठक करके अपना जो भी शांति से जो भी करना होगा वो कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इनके लिए भी और उनके लिए भी, दोनों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, क्या लगता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रानी वर्मा, देवा न्यूज लाइव में बहुत स्वागत है। तो अभी जो मुद्दा चल रहा था वो है रोशन रोही के किरण सिंह का, जो अभी उनका जो बेल होने वाला था 23 तारीख है, वो बेल रिजेक्ट हो चुका है। इन्हीं सब सारे मुद्दे पे आए सर से बात करने के लिए। तो कैसे हैं सर? अच्छा, बहुत अच्छा है, बताइए। एक बात बताइए, पूरा सोशल मीडिया पे एकदम हंगामा था कि रोशन रोही आ रहे हैं, छूट रहे हैं, मतलब अब कुछ भी नहीं, मतलब कि अब रोशन रोही आ जाएंगे घर और अपना जितना उनको दर्शक है सारा एकदम बेसब्री से इंतजार कर रहा है। तो इस पे क्या कुछ कहिएगा आप? देखिए है क्या कि मान के चलिए उनका वकील साहब जो थे, रोशन रोही के जो वकील साहब थे, उनको शुरू से मान के चलिए बोल रहे थे कि भाई हम बेल करा लेंगे, हो जाएगा, इतना तारीख को हो जाएगा, लास्ट फैसला है 23 तारीख को, इस तरह से जो है कि वो अपना लोगों को बोल रहे थे। हम भी शुरू थे कि वीडियो में समझ में आया था, लेकिन हमको पता था कि निचली अदालत से रोशन रोही का बेल नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए है क्या कि पॉक्सो जो लगा हुआ है, पॉक्सो अभी हटा नहीं है, समझे। पॉक्सो अगर हट जाता तो कुछ चांस रहता, लेकिन पॉक्सो अभी लगा हुआ है, तो हमको नहीं लग रहा था कि भाई यहाँ से बेल हो पाएगा निचली अदालत से। ये हाई कोर्ट के मामला ही जाएगा हमको, जैसा कि पहले से लग रहा था। लेकिन इनका जो वकील साहब थे वो बोल रहे थे कि देखिए, और ये भी बात वो बोल रहे थे कि बेल लेना तो अब अगर मान बेले लेना रहता तो इजीली हम लोग ले लेते बेल, ऐसा एक दो वीडियो में बोले, बेले लेना रहता तो हम इजीली बेल ले लेते। लेकिन हमको कहनाम है कि भाई बेल के साथ साथ जो फर्जी जो डॉक्यूमेंट्स लगा करके जो किरण सिंह जो उनको जेल करवाए फंसाए हैं, तो बेल के साथ साथ हमको उसको फर्जी वाला को जेल चाहिए। इस मुद्दे पर अड़े हुए हैं, समझे। अब देखिए इस मुद्दे पर अड़े हुए हैं कि क्या है, देखिए होता क्या है कि अगर मान के चलिए कि पहले इंसान को बेल हो जाता है, बेल पर वो बाहर निकल जाता है, फिर कार्रवाई अगर होती है, फिर जाकर वो फंसते हैं,
तो फिर जाकर को अंदर जाता है, वो अलग मामला था, वो ठीक ठाक था। ठीक है। लेकिन ये जो इस तरह से जो कर रहे हैं कि भाई बेल के साथ साथ हमको जेल चाहिए, बेल के साथ साथ, अरे तो ये क्या मैटर, ये समझ में नहीं आ रहा कि बेल के साथ साथ जेल, यार मैंने ये को निकले दूसरा जाए, ऐसा थोड़े होता है, ऐसा नहीं ना होता जी। मतलब उनका क्या नाम है कि रोशन रोही छूटे और किरण सिंह अंदर जाए? उनका क्या नाम यही है कि रोशन रोही जैसे ही निकले वो साथ साथ अंदर जाए, ठीक है। देखिए है क्या कि आप पहले बेल कराते, ठीक है, पहले बेल हो जाता है, रोशन रोही बाहर आ जाते हैं, उसके बाद फिर जाकर क्या प्रक्रिया लगाते हैं कि भाई गलती कहाँ फर्जी किया गया, अभी सीबीआई के मांग कर रहे हैं। अब मान के चलिए मामला चल गया हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में क्या होता है कि नंबरे आने में मान के महीनों महीने दिन लग जाता है, एक बहस के लिए 1 महीना आपको इंतजार करना पड़ेगा नंबर आने में, क्योंकि वहाँ ढेर सारा केस है, पूरा बिहार के केस वहाँ सुनवाई होता है, तो ये लेकर के वहाँ नंबर आने में अच्छा खासा समय लगता है। तो है क्या कि जब मामला हाई कोर्ट में जाता है तो सीधी सी बात है कि मान के चलिए कितनों भी अगर घींच तीर के अगर करेंगे तो 2-4 महीने 6 महीना आम बात है, आम बात है। क्योंकि भाई ऐसा नहीं है कि अगर 1 महीना में नंबर आ गया तो फर्स्ट टाइम आपका क्लियर हो जाएगा, ऐसा तो कोई मतलब कि हमको तो नहीं लगता कि उम्मीद है, ठीक है। लेकिन मान के चलिए कि जो हिसाब से उनका वकील साहब बोले कि भाई बेल के साथ साथ जेल, तो यहाँ पर हम कहना चाहेंगे कि अगर मान के चलिए कि अगर बेल वो बोले थे कि भाई बेल अगर खाली लेना रहता तो इजिली हम लोग ले लेते, ठीक है। तो आप पहले बेल ही ले लेते ना, उसके बाद फिर प्रक्रिया लगाते किरण सिंह को किस धारा में कैसे उनको लपेटा जाए, कैसे क्या करके उनको अंदर किया जाए, वो प्रक्रिया लगाते फिर ऊपर वो अंदर जाते हैं, ठीक है। तो कम से कम क्या होता है कि ये तो बाहर आ जाते ना, ठीक है। जी। अभी तो अंदर है, बेल भी रिजेक्ट हो गया, यहाँ से केस तो रिजेक्ट हो गया, हाईकोर्ट चल गया। अब हाईकोर्ट गया है तो हाईकोर्ट के तो मामला जानबे करते हैं कि लंबा चौड़ा चलता है। तो अब देखिए मान के चलिए कि कितना दिन किरण सिंह के तो जो वकील साहब है वो तो मान के चलिए बोल रहे हैं बहुत लंबा चौड़ा के बाद 4 साल लगेगा, 5 साल लगेगा, क्या होगा अभी तो देखिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अभी पोक्सो हटा नहीं है। किरण सिंह भी लाइव आके बोली कि हाँ रोशन सिंह मतलब कि आएंगे, उनसे कोई मेरा पर्सनली ये नहीं है वो नहीं है। तो क्या किरण सिंह को कभी मतलब ये थोड़ा भी नहीं लगा कि हम उससे प्यार किए थे, या मतलब कि हम दोनों साथ मतलब कि रहे थे? आज वो लड़का जेल में घुट घुट के मर रहा है और ये है जो मतलब कि बाहर में मतलब कि है, तो ये सब लोग को बोल रही है कि हम बहुत दिक्कत में बहुत, लेकिन कार्रवाई तो होना चाहिए मतलब कि दोनों तरफ से ना, एक अंदर है एक बाहर है, और इस तरीके से कब तक मतलब कि चलेगा? देखिए किरण सिंह का जो वकील साहब है उनका साफ कहना है कि भाई इसमें केस में जो है कि मतलब कि कुछ अभी हुआ नहीं है, जैसे कि था बस वैसा ही है, बहुत ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। अब केस आओ यहाँ से रिजेक्ट होकर के हम लोग कर दिए हाई कोर्ट, उनका कहना है कि भाई केस रिजेक्ट हो गया है, यहाँ से चल गया हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट में क्या है कि प्रक्रिया लगेगा तो 3 साल 4 साल जो भी लगेगा उनका कहना ही है। लेकिन किरण सिंह का जो वकील है, ये रोशन रोही का जो वकील है, वो बोल रहे हैं कि भाई फर्स्ट डे में जो डेट आएगा उसी में हम लोग निकलवा देंगे, समझे। तो देखिए कितना सच्चाई है, कितना क्या दोनों मिलके खिचड़ी पकड़ा है, कितना क्या अंदर के। देखिए वकील साहब को जो भी जो मामला रहता है वो सही सही बात क्लियर एक बार बोलते नहीं, क्योंकि उनको भी नहीं पता रहता है कि भाई आगे क्या होगा, समझे। उनको भी नहीं पता रहता कि आगे क्या, उनको ये पता नहीं था कि भाई यहाँ से केस रिजेक्ट हो जाएगा। हमको लगता है कि भाई उनका वकील साहब को उनको पता, क्योंकि वो वकील साहब है, वो पहले भी दुनिया भर के ऐसा केस लड़ चुके होंगे, देख चुके होंगे, समझे। उनको उतना तजुर्बा था, उनको पता था कि भाई यहाँ से केस रिजेक्ट होगा ही होगा, क्योंकि जी। निचली अदालत है, यहाँ से मिलेगा नहीं बेल। लेकिन सबको रखे हुए थे, जो भी मीडिया कर्मी थे सबको रखे हुए थे कि नहीं 23 तारीख को लास्ट बहस है, 23 तारीख को क्लियर हो जाएगा, 23 तारीख को हम लोग चाहेंगे कि भाई किसी तरह से बेल ले ले। अब बेल बेल लेना तो मान के चलिए इजली है, बेल के साथ जेल के मांग की है, तो बेल के साथ जेल के मांग की है। तो आप देखिए हाई कोर्ट में, अरे भाई देखिए वकील साहब हो गए हैं, चाहे जज साहब हो गए हैं, जज भी सब है, तो वो सब जो भी है प्रक्रिया से गुजरने के बाद जाकर के तब जाके लास्ट में सोच समझ के जाकर फिर बेल दिया जाता है, समझे कि नहीं सब जगह से क्लियर है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, चलिए उसको बेल दे दिया जाए, समझे। किरण सिंह के वकील साहब जो बोल रहे हैं कि 5 साल रखेगा, 6 साल मतलब कि, लेकिन कभी ना कभी तो रोशन सिंह बाहर निकलेगा और किरण सिंह के ऊपर भी तो धावा बोल सकता है, क्योंकि अंदर में इंसान अभी वो सोच रहा होगा किस तरीके का बात वो सोच रहा होगा कि हम अंदर में बेचारा घुट घुट के मर रहा है, ये बाहर में है। रोशन सिंह निकलेगा तो क्या लगता है कि किरण सिंह उनसे डरेगी, डर के पटना छोड़ के जाएंगी? देखिए ऐसा कुछ बात नहीं है, अगर मान के चलिए किरण सिंह का अगर देखिए डॉक्यूमेंट्स अगर फर्जी ही निकलेगा, समझे, तो बोल रहे हैं कि भाई हाईकोर्ट जब मामला गया तो हम सीबीआई को भी मांग करेंगे। तो देखिए सीबीआई ऐसा नहीं है कि सीबीआई सब, हमको नहीं लगता है कि छोटा मोटा इसमें आएंगे। केस में सीबीआई जो है कि वो हाथ बटाते हैं, समझे, वो बड़ा मैटर रहता है तब जाके सीबीआई आते हैं, चाहते वहाँ पर जाकर के जांच करते हैं। जो भी हम लोग को लगता है कि ये सब जो है ना, ये सब केस जो भी है डॉक्यूमेंट्स को जांच होगा, ये सब यही लोग कर लेंगे, समझे। जब डॉक्यूमेंट्स में पता चलेगा कि अगर मान ली सही में फर्जी है, समझे, तो हो सकता है किरण सिंह के ऊपर भी कार्रवाई किया जाएगा और रोशन रोही को छोड़ा जाएगा। क्या है कि देखिए रोशन रोही के साथ साथ उनका और भी परिवार लोग का नाम उसमें दिया गया था, समझे। तो और परिवार लोग का नाम दिया गया तो उन लोग को तो बेल हालांकि यहाँ से हो गया, क्लियर हो गया, सॉर्ट आउट हो गया कि भाई इन लोग के कोई अच्छी नहीं। लेकिन रोशन सिंह जब गिरफ्तार हुए हैं रोशन रोही, तो उनके ऊपर जो है कि बेल लेना था,
तो बेल लेना था, इस लेकर के जो है कि उसको पॉक्सो भी लगा हुआ था। और जब पॉक्सो लगा हुआ तो पॉक्सो हटना समझिए कि एक तरह से बहुत मुश्किल होता है। जहाँ तक ये होता है कि मान के 100 में से अगर आप 70 केस अगर देखिएगा इस तरह से पॉक्सो वाला, समझे, तो 100 में से 70 केस में 60 केस में आपको कुछ न कुछ सजा ही होता है, समझे। तो अभी देखिए क्या होता है। अभी तो मान के चलिए कि हाईकोर्ट में तो जाना ही था, वो तो जाना ही था, हमको तो पहले से ही लग रहा था कि हाईकोर्ट जाएगा ही जाएगा, क्योंकि निचली अदालत तो इतना आसानी से ये बेल नहीं देगा, क्या कि पॉक्सो का मामला है, रेप का मामला है, और भी कितने तरह से उस पर धाराएं लगा हुआ था, नहीं हो पाएगा यहाँ से, हमको पता था। तो मान के चलिए कि वो हाईकोर्ट में अगर गया है तो पहले तो पॉक्सो हटाने का प्रक्रिया होता है, पॉक्सो हटाने के बाद मान के चलिए कि बेल के प्रक्रिया होता है, बेल लेने का प्रक्रिया होता है। लेकिन इनका जो वकील साहब है वो डट के बैठे हुए हैं कि भाई हमको बेल के साथ साथ जेल चाहिए, समझे। तो अब देखिए क्या करते हैं इनका वकील साहब, जो वकील साहब है वो क्या करते हैं, आगे क्या करते हैं, फिर तो समझ में आएगा जब डेट आएगा, अगला जब डेट पड़ेगा, कितना तारीख को डेट आता है, तब समझ में आएगा कि भाई क्या हुआ है। तो किरण सिंह जो है, जो मान के चलिए इतना मतलब कि अभी क्योंकि प्रक्रिया जो चल रहा है, केस इधर से भी चल रहा है, उधर से भी चल रहा है, पैसा भी खर्च हो रहा है, तो क्या लगता है कि किरण सिंह का मतलब कि यहाँ पे वो खुद बोली है कि मेरा कोई फैमिली नहीं है, माँ नहीं है, बाप नहीं, क्या मतलब कौन उनका पूरा सपोर्ट कर रहा है किरण सिंह को? देखिए किरण सिंह का सपोर्ट मान के चलिए कोई ना कोई तो कर ही न रहे होंगे, कर ही रहा है, सही कोई ना बात कोई है। तो कर ही रहे होंगे अंदर से। ऐसा तो नहीं है कि भाई अकेले मान के चलिए किरण सिंह दौड़ रहे हैं। क्योंकि वकील से जो केस लड़ा जा रहा है तो उसमें भी तो पैसा खर्च मतलब कि हो रहा है ना, और खुद लोग कुछ लोग बोले हैं कि उनके पास पैसा कहाँ है, तो कौन है जो किरण सिंह को साथ मतलब कि दे रहा है, और किरण सिंह इस तरीके से बोलिए कि हम छोड़ेंगे नहीं। देखिए है क्या कि उनको साथ देने के लिए मान के जब वो FIR किए थे, जब उनको पॉक्सो लगाए थे, ये सब जब मामला वो जब किए थे, वही समय वो सोच लिए थे कि कौन हमारा साथ देगा, या फिर पैसा है कि नहीं। हो सकता है वो पहले से पैसा कमाए होंगे, भाई आर्टिस्ट थे, पहले से पैसा कमा ही रहे थे, रखे होंगे जमा कर करके तो हो सकता है अपना रखे होंगे। तो लेकिन ऐसा नहीं है, कोई ना कोई तो साथ दे रहे होंगे, जिसके बदौलत जो है कि अभी है कि अभी टिके हुए हैं, आगे मान के चलिए बढ़ते जा रहे हैं, समझे। किरण सिंह मान के चलिए कि कहीं से लगता नहीं है कि भाई उनको कोई चेहरा पर कोई टेंशन है, लेकिन मीडिया में आने के बाद वो बोलते हैं कि हमको बहुत ज्यादा टेंशन है, बहुत ज्यादा, हम अपने टेंशन में रहते हैं, इस तरह से वो बांट देते हैं। लेकिन कहीं से देखने में लगता नहीं है कि भाई वो बहुत ज्यादा करने वाली लड़की नहीं है, इतना हिम्मत था कि रिजेक्ट करके दिखवा दिए। सही बात। यहाँ से रिजेक्ट हो गया फाइल इनका। हाँ, सिविल कोर्ट से खत्म, अब हाई कोर्ट में मिलते हैं सबसे। अब रही बात रौशन रोही का, तो रौशन रोही तो मान के चलिए जेल में है, ठीक है। अब जेल में है तो भाई जेल में तो मान के चलिए कि कोई मीडिया वाला जा नहीं रहा है, उनसे पूछ नहीं रहे कि भाई कैसे है, क्या है, नहीं है, ठीक है। अब जेल से निकलेंगे तब ना वो अपना हिसाब किताब बताएंगे कि भाई कि हम क्या किए थे, नहीं किए थे, हमको फंसाया गया था, क्या था, ठीक है, निकलने के बाद। लेकिन जहां तक ये बात है कि देखिए लोग तो यही बोल रहे हैं कि भाई रौशन रोही को फंसाया गया था। अब जहां तक सच्चाई अभी नजर आ रहा है कि भाई देखिए पति पत्नी का जो मामला था, पति पत्नी के मामला में ऐसा नहीं होता है कि भाई सीधे या पॉक्सो लगा देना या फिर रेप केस में उनको अंदर डाल देना, ये भी समझे। तलाक एक प्रक्रिया होता है कि चलो भाई आपको दोनों में नहीं बन रहा है, दिक्कत है, चलो तलाक ले लो, समझे। तलाक लेकर के अपना दोनों अलग अलग हो जाते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहता है। लेकिन ऐसा भी नहीं किए, उनको कोई हो सकता है कान भरा होगा, जब भयंकर जब कोई कान भरा होगा। देखिए होता क्या है कि आप सिंगर है, आप आगे बढ़ रहे हैं, समझे। तो निचला जो सिंगर है या फिर निचला जो भी कुछ लोग ऐसा होते हैं जो कि उनको खटास लगता है, गांव में हो गया चाहे तो शहर में हो गया, कहीं भी तो ऐसा लगता है कि भाई कैसे ही आगे बढ़ रहा है, समझे। और रौशन रोही का जो मतलब स्टाइल था, देखबे करते होंगे कि यहाँ दबंग टाइप का गाना गाना, ये करना, वो करना, दबंग टाइप का गाना गाना, दबंग टाइप का चलना, बातचीत करना, हर तरह से उनका जो स्टाइल था वो थोड़ा सा मतलब कि बहुत लोगों को भाया नहीं, समझे। जी। हालांकि अपना हिसाब से जो एक्टर का जो होना चाहिए वो अपना हिसाब से सही थे, क्योंकि भाई एक्टर है तो भाई अपना एक्टर स्टाइल में तो रहेंगे ही। जी, जी। मरल टोटल तो थे नहीं, समझे। तो अपना हिसाब से वो सही थे, अपना हिसाब से जो भी काम कर रहे थे तो बिल्कुल सही कर रहे थे, और स्टेज प्रोग्राम वगैरह जो भी देखते थे सब अच्छा कर रहे थे, समझे। कुछ लोग के भाया नहीं ये चीज, बहुत लोग को होता है ना जलन भावना। तो ये सब लेकर के किरण सिंह का मान के चलिए जब कानून भरा गया होगा, तो कान जब भराया किरण सिंह का, तो किरण सिंह का दिमाग खुला और वो जाकर सीधे आमने देखे था और सीधे जाकर कर दिया FIR। एक बात बताइए, किरण सिंह का अपना दिमाग काम नहीं किया, अपना विवेक काम नहीं किया कि मतलब कल हो के मान के चलिए जो उनको सिखा रहा है, पढ़ा रहा है, उनका जिंदगी एक तरीके से खराब हो चुका है, क्योंकि मीडिया में पूरी तरीके सोशल मीडिया पे फैल चुका है कि उनकी गर्लफ्रेंड रह चुकी है, उनकी पत्नी मतलब कि रह चुकी है। किरण सिंह ये सोच रही है कि मेरा तो जिंदगी बर्बाद हुआ ही हुआ है, हम रोशन के अस्तित्व को भी हम मिटा देंगे। इस पे क्या कहना चाहते हो? देखिए ऐसा तो करना हालांकि बेवकूफी होता है, समझे, इसको बेवकूफी बोला जाता है। क्या लगता है कि बाद में उनको अफसोस होगा? अभी ही अफसोस हो रहा है, बात का तो दूर के बाद अभी अफसोस हो रहा है। अभी उनको लग रहा है, देखिए मान के चलिए कि पति पत्नी थे,
आप दोनों तलाक अगर मानिए ले लेते और दोनों अगर अच्छा से कमाते, ठीक है, तो हो सकता है बाद में अगर दोनों अच्छा रहते तो बाद में फिर इसे मिलने का एगो चांस रहता कि चलो भाई तलाक हुआ है, थे तो पति पत्नी ही, हो सकता है फिर से प्यार जागता, फिर से दोनों मिल जाते, फिर से पति पत्नी बन जाते, समझे। लेकिन ये जो कांड कर दिए कि भाई अगले आदमी को तो हम सीधे बदला लेने की भावना से अंदर कर दिए, समझे। तो लड़का न थे जी, इसलिए मान के चलिए कि उनको ऊपर धारा लग गया, उनको ऊपर अंदर चल गए, सब हो गया। उनका जो है कि बोली बहुत लोग नहीं सुन पाया कि भाई हम बेकसूर हैं चाहे क्या है, नहीं सुन। लड़की है, अगर मान के चलिए बाजार में अगर लोग रो करके लड़की कुछ बोल देगा कि हाँ भाई हमको ऐसा हुआ है, तो भाई लड़का बा कितना बढ़िया रहेगा, तो वो तो पिटा जेबे करेगा। नहीं तो वही क्या बात हुआ। मतलब कि मान के चलिए कि लड़की का जहाँ तक मैटर है, तो कहीं न कहीं किरण सिंह के भी साथ वो कुछ किए होंगे, कुछ परेशानी होगा, तभी तो वो लड़की एक कदम आगे बढ़ाई है रोशन रोय, तो उसको भी उन्होंने भी वाइट दिया है कि हमको मारते थे, कपड़ा मतलब इस तरीके से हम घर बंद करके मारते थे। तो कहीं न कहीं क्योंकि पिछले बार बोले थे कि हम शादी करेंगे, हम रहेंगे, तो वो रही भी और शादी भी की। इस बार क्या लगता है कि मतलब कि गलती सिर्फ किरण ही जी का है, रोशन सिंह के थोड़ा भी गलती नहीं मतलब कि होगा? देखिए है क्या कि मान के चलिए कि आज आप नया नहीं उनके साथ में थे, मान के चलिए आप पहले ही से उनके साथ में थे, पहले से उनको आप गाना बना रहे थे, साथ में रह रहे थे, फिर जाके दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए, फिर जाकर के दोनों पति पत्नी बन गए, फिर से छुट्टा छुट्टी हो गया, फिर से जाकर के आप जिद किए। तो इतना दिन जब प्रक्रिया चला था, इतना दिन में आपको नहीं समझ में आया कि रोशन रोय के चाल ढंग व्यवहार क्या है, दारू पीते हैं कि क्या करते हैं, कि मारते हैं कि पीटते हैं कि क्या करते हैं। फिर से आप जिद किए कि नहीं हम शादी करेंगे तो तोड़े से करेंगे, जो भी करेंगे तो तोड़े से करेंगे, चाहे जे हो जाए, कोर्ट हो जाए, चाहे कचहरी हो जाए। रोशन रोय भी बेचारा देखेंगे, चलो हटाओ भाई, मामला काल है, तो बहुत ज्यादा माथा खराब करे, अपना करियर भी देखना था उनको, गाना भी देखना था, सब चीज देखना था, तो चलो हटाओ, मान गए, एक्सेप्ट कर लिए। हालांकि वो भी तो नहीं मान रहे थे, लेकिन मान गए। बहुत लोग दबाव दिए कि चलो भाई ठीक है, क्या कीजिएगा, महिला है, लड़की है, चलो भाई मान गए, ठीक है। तो भाई इससे पहले मानिए चलिए कि हमको लगता है कि अब सालों भर नहीं हुआ है, दोनों को मिला हुआ, ठीक है। अब फिर से देखिए कि इतना कांड हो गया, समझे। लेकिन इससे पहले मान के चलिए 4 साल 5 साल 6 साल से आप दोनों साथ में थे, तो 5-6 साल में आप लोगों को समझ में नहीं आया कि भाई रोशन रोही कैसा है। तो उस समय गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे ना? ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी अगर मान लीजिए लोग रहता है तो उससे तो व्यवहार तो समझ में आता है ना भाई, कि भाई कैसा लड़का है, कैसा व्यवहार है, कैसा क्या है, नहीं है, हमारा साथ ही जीवन बिताएगा कि नहीं बिताएगा। आओ ने देख लेता हो, कर लिए ब्याह। हैं? आप थे नाबालिग थे, तो आप ही ने जिद करके ब्याह किए हैं। ये तो सब लोग जानता है कि भाई आज जिद किए हैं किरण सिंह यहाँ पर ब्याह करने के लिए। किरण सिंह तो जिद किए ना जी। रोशन रोय तो बोले थे कि हमको अब शादी नहीं करना है, ठीक है, टूटा टूटी हो गया, जाने दिया, अब हमको शादी नहीं करना है। लेकिन किरण सिंह बोल रहे हैं कि हम नाबालिग है, नाबालिग होकर के आप जिद करके ब्याह किए हैं, साथ में अथी बोले कि नहीं हम साथ में रहेंगे तो रहेंगे, हमारे साथ इतना सब कुछ घटना हो गया, हम कहाँ जाएंगे, हम इन्हीं के साथ रहेंगे, रख भी लिए वो। फिर से जाकर के मान के चलिए कि जब झगड़ा झंझट किनके घर में नहीं होता है भाई, सबके घर में होता है कुछ ना कुछ। बहुत ज्यादा झगड़ा झंझट हो रहा था तो आपको नहीं समझ में आता था, आप तलाक ले लेते हैं, क्लियर हो जाता मामला। तो तलाक ले लेते हैं तो उस समय मान के चलिए अभी एक कोई मतलब कि भाई साहब भी हैं कि लोग बोला है कि अभी भी अगर रोशन मतलब किरण को रख सकता है अगर जेल से छूटने के बाद, तो क्या लगता है कि इतना दुख और इतना समस्या होने के बाद रोशन सिंह किरण सिंह को दोबारा अपना पत्नी बना के रखेंगे? दा हमको तो नहीं लगता है कि नहीं रखेंगे वो। अब कुछ रखेंगे, अब समझने की है कि भाई कैसन है, अब फिर रखेंगे फिर से जेल जाएंगे, यही ना होगा। तो भाई फिर से 10 लोग बोलेगा भाई महिला बेचारी है, रख लो, फिर से वो मालिक से बेचारा रख लेंगे, फिर से वो जेल जाएंगे अच्छा, दोबारा। अगर वो इनोसेंट अगर निकले, वो साबित हो जाएगा कि रोशन रोय नहीं, वो मतलब कि सही में उनके साथ गलत हुआ है, तो इस पे क्या कहना चाहते हैं? किरण जी को मतलब पूरा कार्रवाई उसके ऊपर किया जाएगा? देखिए ये सब प्रक्रिया मान के चलिए कि कोर्ट का है, थाना पुलिस का है, समझे। ये लोग अपना हिसाब से लगे हुए हैं, और ऐसा नहीं, रोशन रोही का वकील ही बहुत जो वकील साहब है अच्छा काबिल है, समझे। वो भी मान के चलिए काबिल इंसान है, वो किस आधार से वो लड़ रहे हैं केस, वो समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, समझे। लेकिन उनको थोड़ा सा हम कहना चाहेंगे कि अगर मान के चलिए कि रोशन रोही का बेल अगर मान लिया आपसे इजिली अगर मान लिया होने लायक है, तो आप पहले बेल करा लीजिए, अच्छा रहेगा। इसलिए कि पहले बेल हो जाएगा, मुदाले मान के चलिए बाहर आ जाएंगे, जी तो जी। आपका हाथ मजबूत हो जाएगा, सबका हाथ मजबूत हो जाएगा, समझे। उसके बाद प्रक्रिया चलाइएगा किरण सिंह पर क्या करना है, फर्जी डॉक्यूमेंट्स है कि क्या है नहीं है, उसमें तो समय लगेगा ना, तुरंत तो नहीं हो जाएगा। अगर मान के चलिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स, उसको साबित होने में कुछ समय लगेगा, तो इतना जब समय जब लगेगा, इतना समय के लिए आप अंदर क्यों रखिएगा उनको। उनको बाहर निकालने का प्रक्रिया कर लिया, अगर मान ली बाहर निकल जाते हैं तो आपका केस जो है कि थोड़ा सा ठंडा जाएगा, थोड़ा सा क्या होता है कि आपको काम करने में थोड़ा मजा आएगा, इसलिए कि भाई हमारा आदमी बाहर, टेंशन नहीं रहेगा दिमाग में का कैसे निकलेगा, ठीक है। तो इसलिए हम तो चाहेंगे कि भाई कम से कम अगर बेल होता है तो पहले बेल करा लीजिए, और उसके बाद फिर प्रक्रिया देखिए, अगर होने लायक है तो कीजिए। भाई काहे ना करेंगे भाई, अगर मान के चलिए फर्जी डॉक्यूमेंट से किन्हीं को फंसा दीजिएगा, तो काहे ना आपको उल्टा केस करेंगे।
होबे करता है, उल्टा केस भी होता है। अगर मान ली फर्जिया फंसा देता है तो आप उल्टे आप जा भी सकते हैं जेल में, उसका भी सुनवाई होता है, समझे। क्या लगता है ये जो प्यार मोहब्बत का जो मतलब कि ये सब जो सिलसिला चल रहा है प्यार मोहब्बत, तो हमारे युवा जो अभी का जो युवा है, क्या लगता है कि ये सब किरण सिंह का, रोशन सिंह का प्यार मोहब्बत देख के वो कोई और भी लड़का आगे मतलब कि बढ़ेगा, लड़की को इस तरीके से मतलब कि प्यार करे फिर लड़की फंसा दे, इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए युवा लोग को तो खर्च कर नहीं सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्री जो होता है, भोजपुरी इंडस्ट्री जो है, जी वो तो कम से कम संभाल गया ना। ये तो कम से कम देख लिया ना भाई कि क्या हुआ। जो अच्छा खासा मान ली स्टार थे, वो अच्छा खासा कमा रहे थे, अच्छा खासा कैरियर था, जाकर के अथी जेल में बंद है। ठीक है, तो मान के चलिए कि ये तो एक तरह से मान के चलिए एक तरह से सबको आईना दिखाया ना किरण सिंह, मान के चलिए कर करके कल के डेट में अगर मान लीजिए कोई भी भोजपुरी में अगर इस तरह से काम गंदा काम करते हैं, तो हो सकता है उनके साथ भी ऐसा हो सकता है कि अगर मान के चलिए कि अपना नाबालिग का गिनती गिना करके लेकिन अपना नाबालिग नहीं लड़की है पॉक्सो लगा करके आप सिंगर को अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, लड़की में इतना पावर है कि भाई वो अपना कुछ भी कर सकते हैं, समझे। ऐसा तो देखने को मिल ही रहा है हमको। किरण सिंह को कहीं भी मतलब कि ये नहीं लगा, क्योंकि प्यार का मतलब होता है कि अगला को हम खुशी देखें, तो कहीं ना कहीं किरण सिंह को तो ये फील होता होगा ही, क्योंकि कभी ना कभी सच्चे दिल से उसको से हम प्यार किए होंगे और जेल तक हम उनको पहुंचा मतलब कि दिए, और अभी तक भी वो जेल में, उनका वकील भी बोल रहे हैं कि अभी प्रक्रिया चलेगा, 5 साल 6 साल उनको रहना पड़ेगा जेल में। तो इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम इस पर यही कहना चाहते हैं कि अगर मान के चलिए कि अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई हमको से गलती, अगर मान लिया अफसोस आपको आता ही होगा, 100% है कि जब एकांत में एक जगह बैठते होंगे शांति से, तो उनका अफसोस आता ही होगा कि साला बहुत बेकार कर दिए सब, ये सब हमको नहीं करना चाहिए। किसी के बहकावे में आकर के मेरा दिमाग खोपड़ी उलट गया और हम ये सब जो कर दिए बेकार कर दिए, समझे। इसलिए कि हमारे ऊपर भी टेंशन हो रहा है कि साला कब हमारा कागज अगर मान के चलिए कि फर्जी वाला निकल जाएगा तो हो सकता है हमको भी जेल जाए पड़े। ये एक वाल के टेंशन एक नंबर। दूसरा नंबर टेंशन की कोर्ट कचहरी जो मामला कचर बिचर जो हो रहा है, बराबर तो कोर्ट में जाना पड़ता होगा। 2 नंबर टेंशन। तीसरा नंबर टेंशन ये हुआ जो पैसा जो खर्च हो रहा है, जो कमाल पैसा मेहनत करके जो कमाए होंगे, चाहे जो भी होंगे, वो सब खर्च हो रहा है। तीसरा नंबर ये टेंशन है, ठीक है। चौथा नंबर क्या टेंशन है कि आगे क्या होगा मेरे साथ, अगर मान लो निकल जाएंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा, वो ये भी टेंशन है, है। वो भी टेंशन। 5वां नंबर टेंशन है कि भाई उनका जो भी जो चेला चपाटी है वो सब मान के चलिए बड़ा बुरा हम ऐसा कुछ ना कुछ बोल रहा है, वो टेंशन। तो बड़ा तरह के टेंशन मान के चलिए कि वो ले लिए माथा पर, समझे ना। तो इससे उनको लग भी रहा होगा कि ये सब बेकार है, हम कर दिए। उससे अच्छा था जो छूटा छुट्टी हुआ था, तो फिर से हम अगर मान लीजिए शादी कर लिए, फिर सब सही छूटा छुट्टी हो जाता, उससे अच्छा हम तलाके ले लेते, शांति से अपना जीवन बिताते, शांति से रहते, तो सब हमको कुछ मिलको करता है उनको। कोई हमको टेंशन नहीं रहता। ठीक है, अगर मान लीजिए तलाक लेते, कुछ जुर्माना करते कि भाई हमको इतना तो दीजिए, हम अपना अभी अपना रोजगार करेंगे, चाहे तो अपना कुछ भी करेंगे, अपना यही लाइन में अपना कुछ करेंगे, स्टूडियो खोलेंगे, चाहे तो कुछ गाना गाएंगे, चाहे जो भी। ठीक है, तो वो अपना ले दे के मामला सॉर्ट आउट हो जाता है, अपना शांति से सब बहुत अच्छा रहता है, समझे। देखिए पिछले बार का जो बात था, पिछले बार में एकदम वो दम्बक मतलब कुछ जो भी था वो बोली कि नहीं हमको रोशन रोही के साथ हमको शादी करना और रहना है, और रही भी। इस बार वो बोल रही है कि हमको रोशन रोही के साथ नहीं रहना है। तो क्या लगता है इस बार उनका फाइनल डिसीजन है? देखिए डिसीजन तो मान के चलिए फाइनल है उनका, है तभी ना इतना किए, समझे। आप मान के चलिए शौक से कहिए, चाहे बहकावे में कहिए, या फिर जानबूझ के कहिए, जैसा भी कहिए, समझे। तो डिसीजन उनका फाइनल ले लिए थे तभी इतना मामला आगे बढ़ा है, समझे। हो सकता है कि वो किन्हीं का बहकावे में आकर के किए होंगे, चाहे जो भी होंगे, तो उसका तो मान के चलिए पछतावा तो आता ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है अभी कि और पछतावा उनको हम आएगा। अभी भी मान के चलिए कि बोलेंगे कि इतना मान के चलिए हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है। अभी भी मान के चलिए कि कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी मान के चलिए अगर आप जा करके किसी तरह से अगर मान लीजिए कंप्रोमाइज कर लेते हैं जी कि चलिए ठीक है अब हटाइए, जो भी हुआ गलती सलती, अगर मान लीजिए माफ करने लायक होगा तो माफ कीजिएगा, ना तो हमको अगर गलती हुआ तो हमको अपना जेल में डालना हुआ, जो भी कीजिए। तो रोशन रोही ऐसा नहीं है, दिल के बहुत बेचारा ईमानदार है, बहुत मान के चलिए कि वो सच्चे हैं, समझे, भावुक इंसान है। वो समझेंगे बात को, समझे ना। उनको अगर 10 आदमी मिलकर समझाएगा बढ़िया से, तो समझेंगे कि चलो भाई बहकावे में लड़की आ गया था जी, ऐसे कर दिया, ठीक है। जेल है, मर्द के लिए जेल होता है, चलो ठीक है। मान लीजिए कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार है, अगर मान लीजिए कंप्रोमाइज कर लेती है तो समझिए सारा जो टेंशन जो हमको बताया 7-8 को टेंशन, सारा टेंशन से मुक्ति पा लेंगे। अगर मान लीजिए कंप्रोमाइज कर लेते हैं कि चलिए ठीक है हम कंप्रोमाइज कर लेते हैं, वो बाहर निकल जाएंगे। देखिए है क्या कि अभी उनका मान के चलिए कि एक तरह से मान के चलिए कि तलाक नहीं हुआ, तो एक तरह से मान के चलिए पति पत्नी है, जी जी। रिश्ता में तो कहलाएगा पति पत्नी। तलाक के तो मामला अभी चला नहीं कोर्ट में, नहीं ना चला है जी। पत्नी ने मान के चलिए कि केस कर दिया पति पर कि हमको ऐसे करके पॉक्सो लगा कर जेल भेज दिया, यही ना हुआ। पति पत्नी का केस था, तलाक तो हुआ नहीं है, तो दोनों ही पति पत्नी मान के चलिए एक तरह से।
एक तरह से अगर जैसा सोचिए, जैसा सोचे हाँ, जैसा मानिए। या होता क्या है कि अगर मान ली पति पत्नी का अगर शादी ब्याह हो जाता है, जब तक कोर्ट में तलाक नहीं होता, तलाकनामा नहीं होता, जब तक दोनों मान चलिए कि पति पत्नी कहलाते हैं, ठीक है, चाहे वो पति दिल्ली रहे, चाहे पत्नी 10 साल से नहरा में रहे, लेकिन कहलाता दोनों पति पत्नी, समझे। तो हो सकता है कि अगर मान लीजिए कंप्रोमाइज अगर कर लेते हैं और वो आगे जा करके जो भी मान लीजिए कंप्रोमाइज अगर होता है तो बाहर निकल ही जाएंगे। उसके बाद अगर मान के चलिए बैठक करके अपना जो भी शांति से जो भी करना होगा वो कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इनके लिए भी और उनके लिए भी, दोनों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, क्या लगता है भोजपुरी में मान के चलिए जो छोटा मोटा सिंगर वो आगे बढ़ता है और आगे थोड़ा ऊंचाई पर जाता है, तो कोई भी मतलब पीछे से उनका, क्योंकि रोशन रोही का अभी जो गाना सब हिट पे हिट चल रहा था, उनका चल ही रहा था, तो कहीं ना कहीं उनका पैर खींचने का प्रक्रिया लोग किया है। भोजपुरी में ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं लोग चाहता है कि जो आगे और भी जो भी है भाई है जो भी आगे मतलब कि बढ़े? देखिए ऐसा नहीं है, आपका सोच गंदा है लेकिन वो गलत है, लेकिन भोजपुरी में ऐसा नहीं है, हर समाज में ऐसा है, समझे। आप मान के चलिए कि आप परिवार है, आप ही का मानिए गोतिया भाई सब है, ठीक है, आपको अगर मान लीजिए देखे आगे भाई आप आगे बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है आपका गोतिया आपको पैर खींचना शुरू कर देगा, कुछ ना कुछ ऑप्शन लगा देगा, कुछ ना कुछ लगा देगा कि भाई आप कैसे नीचे गिरे, कैसे केस फौजदारी हो जाए, कैसे क्या करे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भोजपुरी में है, हर जगह हर समाज में ऐसा चलते आ रहा है, शुरू से चलते आ रहा है, ये सब समझिए कि मिटेला नहीं है। लेकिन आदमी को जब कोई भी आदमी जब आगे बढ़ता है, लगे कि नहीं अब हम आगे बढ़ रहे हैं, मेरा सीढ़ी खुल रहा है, हर जगह मेरा नाम हो रहा है, तो दिल दिमाग एकदम शांत करके आगे उनको और भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम जान गए कि भाई जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो मेरा पीछे एक सीढ़ी आगे बढ़ेगा तो 4 गो दुश्मन पीछे मेरा खड़ा होते जा रहा है, 4 सीढ़ी आगे बढ़ेगा तो मेरा 10 गो दुश्मन पीछे और खड़ा हो गया। तो हमको हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए था, रोशन रोही की चाहिए था कि बहुत हिसाब से आगे बढ़े, समझे। अब मिल मिला करके हर चीज का सॉर्ट आउट करें, समझे ना। और ऐसा नहीं है, रोशन रोही के साथ साथ समझिए किरण सिंह भी आगे बढ़ ही रहे थे, तो भी ऐसा नहीं है कि घर में बैठे थे, वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो उनका भी नाम अच्छा खासा हो रहा था मीडिया में, हर जगह, समझे। दोनों मिलकर के बढ़िया से आगे कमाते, बढ़िया से करते, फिल्म उलिम निकालते, अपना पैसा क्या बर्बादी कर रहे हैं कोर्ट कचहरी में, ये समझिए बेवकूफी है। लास्ट सवाल, आप क्या कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों से? दर्शक से हम यही कहना चाहते हैं कि अगर भैया हमारे से कोई गलती उलती शब्द निकल गया तो मुझसे तो उसका क्षमा कीजिएगा, लेकिन हमारा मानी चलिए कहना यही था कि अगर अभी भी मानी चलिए कि अगर किरण सिंह को अगर लगता है मेरा बात से, अगर जो भी अगर मानी लगता होगा कि भाई ऐसा ऐसा है, तो हमको लगता है कि भाई कंप्रोमाइज करके फिर से दोनों अपना शांति हो जाएगी, समझे। तो कहीं ना कहीं मतलब कि सही बोले हैं, अभी भी वक्त है, क्योंकि वक्त अभी बहुत ज्यादा मतलब कि बीता नहीं है, कॉम्प्रोमाइज आदमी करता भी है, और कॉम्प्रोमाइज किसी के आगे मान के चलिए अगर झुक गए यहाँ पे तो मैटर चल रहा, हम नहीं झुकेंगे तो हम नहीं झुकेंगे, लेकिन झुक जाने से अगर मेरा लाइफ अच्छा जा रहा है, अच्छा मेरा जिंदगी मतलब जा रहा है, तो उस पे कहीं ना कहीं इंसान को झुक जाना था। आप लोग प्यार मोहब्बत तो देख ही रहे हैं, तो सोच समझ के प्यार मोहब्बत कीजिएगा, और आप लोग का क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।